एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि रात को जब सेरा ने बहुत पी ली होती है तब शेनवो ही सेरा को उसके घर तक ले आता है। फिर जब शेनवो सेरा के रूम में होता है तभी ऑफिसर गोंकी बाहर से सेरा का दरवाज़ा खटखटाते हैं। अंदर शेनवो डर जाता है। फिर जब सेरा दरवाज़ा खोलने के लिए खड़ी उठती है फिर शेनवो जैसे ही सेरा को पकड़ता है तभी उस सेरा के साथ नीचे गिर जाता है। फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। तभी अंदर शेनवो का फ़ोन बजने लगता है। बाहर ऑफिसर गोंकी को शक होने लगता है कि शायद अंदर कोई है और वो फिर दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। फिर ऑफिसर गोंकी उस दरवाजे का लॉक डाल देते हैं और वो चेक करने के लिए सेरा के रूम में जाते हैं और वो देखते हैं कि सेरा सो रही थी। वहाँ रखी बियर की बोतल को देखकर वो समझ जाते हैं कि सेरा ने ड्रिंक की है। फिर वो वहाँ से चले आते हैं। वहीं दिखता है कि शेनवो वो कबर्ड में छुपा हुआ होता है। फिर वो कबर्ड से बाहर आता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं अगली सुबह दिखता है कि सेरा के रूम में उसकी दोस्त सैना आ रखी होती है जो सेरा के लिए नाश्ता तैयार कर रही होती है। फिर सेरा भी नींद से जाग जाती है। तभी सेरा को याद आता है कि काड़ा शेनवो ने उसे घर छोड़ा था और वो परेशान हो जाती है। इसके बाद सेरा जब काम पर चले आती है तब उसे शेनवो का मैसेज आता है। शेनवो मैसेज में लिखता है तुम्हें कांग ताइजू का फ़ोन हैक करना होगा। सेरा शेनवो को फ़ोन करती है और वो इस बारे में पूछती है कि वो आखिर कांग ताइजू का फ़ोन हैक कैसे करेगी, लेकिन शेनवो इसके बारे में उसे कुछ नहीं बताता। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि कांग ताइजून का डैड जिसका नाम कांग वानसो होता है वो अपने बेटे के चुराए हुए फंड्स की रिपोर्ट देखता है। ये देखकर वो बहुत गुस्सा होता है। फिर वो अपने बेटे से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाता है। अंदर जाकर वो अपने बेटे की धुनाई करने लगता है। वहाँ लगे कैमरे से शेनवो उस वीडियो को देख रहा होता है। वानसो अपने बेटे से इससे दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन कांग ताइजून उसे लग रहा था कि ये कंपनी शेनवो को दे जाएगी। वो अपने डैड से एक मौका मांगता है उस काम को करने का, लेकिन उसके डैड इसकी इजाज़त नहीं देते क्योंकि वो उस पर भरोसा नहीं करते थे। तभी वहाँ अंदर सेरा आ जाती है और वो कांग ताइजून को बताती है कि उनकी मीटिंग है। फिर ताइजून के डैड वहाँ से चले आते हैं। सेरा जब वहाँ से बाहर आती है तब ताइजून से मिलने के लिए मैनेजर किम जाते हैं। ताइजून मैनेजर किम से वो काम करने के लिए कहता है जो उसने पहले कहा था। मैनेजर किम कहता है कि ये काम बहुत रिस्की है। तभी ताइजून उस पर भड़कने लगता है। ताइजून अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए कहता है चाहे कुछ भी हो। फिर कांग ताइजून जब बाहर जाता है तब वो सेरा से सारी मीटिंग कैंसिल करने के लिए कहता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी सेरा को याद आता है कि ताइजून के होंठ से खून निकल रहा था और वो क्रीम उठाकर अपने साथ ले आती है और ताइजून के साथ लिफ्ट के अंदर चले जाती है। ताइजून उसे बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ शेनवो आता है। ताइजून लिफ्ट को बंद करता है। शेनवो अपना पैर लिफ्ट के बीच में डाल देता है जिससे लिफ्ट दोबारा खुल जाती है। तभी सेरा अपने सैंडल से ताइजून के पैर के ऊपर मारती है जिससे ताइजून को दर्द होने लगता है और वो अपना पैर हटा देता है। फिर सेरा लिफ्ट को बंद कर देती है। फिर लिफ्ट के अंदर सेरा ताइजून को बताती है कि आपके होंठ से खून निकल रहा है। फिर ताइजून अपने फ़ोन को खोलकर देखता है कैमरे के जरिए कि खून सच में निकल रहा है। फिर सेरा ताइजून के होंठ पर दवाई लगाती है। फिर वो जब नीचे चले जाते हैं तब लिफ्ट खुल जाती है और दिखता है कि शेनवो बाहर खड़ा है। शेनवो सेरा को देखने लगता है गुस्से भरी निगाहों से। फिर ताइजून के पीछे पीछे सेरा भी जाने लगती है। शेनवो ये देखकर हैरान होता है कि सेरा ताइजून का पीछा क्यों कर रही है। वहीं बाहर जाकर शेनवो जिन्मो की गाड़ी में बैठ जाता है और ताइजून का पीछा करने के लिए कहता है। वहीं ताइजून एक रेस्टोरेंट में सेरा को अपने साथ ले आता है और वो लंच करने लगता है और वो सेरा को भी खाने के लिए कहता है। तभी सेरा देखती है कि ताइजून के शर्ट पर दाग लग चुका है। वो जैसे ही साफ़ कर रही होती है ताइजून साफ़ करने से मना कर देता है। वो सेरा से कहता है मेरी कार में एक नई शर्ट है, तुम उसे लेकर आओ। फिर सेरा शर्ट को लेने के लिए बाहर चले आती है। फिर तभी वहाँ पर शेनवो आता है। सेरा शेनवो का हाथ पकड़कर किनारे में ले जाती है। फिर सेरा शेनवो से कहती है क्या होगा अगर किसी ने हमें देख लिया, हम यहाँ सिर्फ खाने खाने के लिए आए थे। शेनवो कहता है क्या तुम्हें लगता है कांग ताइजून यहाँ सिर्फ खाना खाने के लिए आया। फिर शेनवो सेरा को एक पेन ड्राइव देता है और वो सेरा को उस पेन ड्राइव को ताइजून के फ़ोन पर लगाने के लिए कहता है। वो भी अभी है। सेरा ये सुनकर हैरान हो जाती है। फिर सेरा जब अंदर जाती है तब वो देखती है कि ताइजून वहाँ मौजूद नहीं है। उसी दौरान ताइजून का फ़ोन वहाँ टेबल पर होता है और सेरा ताइजून के फ़ोन पर पेन ड्राइव लगा देती है।
उसमें पासवर्ड होता है। फिर सहरा याद करने की कोशिश करती है कि जब लिफ्ट में ताइजुन ने अपने फ़ोन में पासवर्ड डाला था। फिर वही पासवर्ड सहरा उस फ़ोन में डालती है और वो फ़ोन अनलॉक हो जाता है। फिर वो डाटा कॉपी करने लगती है। वहीं बाहर ताइजुन वो सहरा के बारे में सोचने लगता है कि उसने कहीं ये चेहरा देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा होता है। फिर ताइजुन जब पहुंचने वाला होता है तभी वो डाटा 60% कॉपी हो चुका होता है। सेनवू सहरा को बता रहा होता है कि ताइजुन पहुंचने वाला है। फिर ताइजुन जब अंदर जाता है तभी सहरा उस फ़ोन के ऊपर शर्ट का डिब्बा रख देती है, जिससे ताइजुन अपना फ़ोन नहीं देख पाता। ताइजुन शर्ट को किनारे रखने के लिए कहता है, लेकिन सहरा उस डिब्बे को खोल देती है और शर्ट को निकालने लगती है और वो शर्ट की तारीफ़ करने लगती है कि वो ताइजुन पर बहुत अच्छी लगेगी। ताइजुन उस शर्ट को किनारे रखने के लिए कहता है। तभी सेनवू बताता है कि डाटा कॉपी हो चुका है। फिर सहरा उस डिब्बे को किनारे रख देती है और डिवाइस को फ़ोन से निकाल देती है। ताइजुन सहरा से कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम पहले कहीं मिले हैं? लेकिन सहरा ना जाने का नाटक करती है। वहीं दूसरी तरफ जिन्मो वो ताइजुन के फ़ोन का डाटा देखता है, जिसमें लिखा होता है कि ब्लू ड्रैगन रूम दोपहर 1 बजे संडे। सेनवू बताता है कि ये संडे किसी डे का नाम नहीं है, ये किसी आदमी का नाम है। सेनवू जिन्मो को उस आदमी को खोजने के लिए कहता है जो उस इंडस्ट्री में काम करता हो, जिसका नाम संडे हो। जिन्मो देखता है कि उस आदमी का नाम हांग जिन सियोन होता है। सेनवू जिन्मो को बताता है कि वो आदमी इस इंडस्ट्री का बहुत पॉपुलर डेवलपर है। फिर ताइजुन के जाने के बाद सहरा जिन्मो की गाड़ी के अंदर आती है और वो अगला प्लान पूछती है। इसके बाद हमें दिखता है कि वो तीनों अपना गेटअप चेंज कर देते हैं अपने नेक्स्ट मिशन के लिए और वो उस जगह चले आते हैं जिस रेस्टोरेंट में कांग ताइजुन आने वाला था। उस रेस्टोरेंट में सेनवू एक रूम में आता है और जिन्मो दूसरे रूम में आता है। फिर उस रेस्टोरेंट में हुआंग चिन सियोन आता है। वहीं ऊपर ताइजुन वो उस रूम के अंदर चला आता है जहाँ जिन्मो बैठा हुआ था और सहरा हांग चिन सियोन को अपने साथ आने के लिए कहती है और वो उस रूम में ले आती है उसे जहाँ सियोन बैठा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जिन्मो कांग ताइजुन को अपना कार्ड देता है जो कि फेक होता है। उस कार्ड में लिखा था एच ग्रुप स्पेशल इंस्पेक्शन टीम। जिन्मो कांग ताइजुन को बताता है कि हांग चिंग सियो की एक दूसरी जगह मीटिंग थी, इसलिए वो नहीं आ सके। वहीं हांग ची वो दूसरे रूम में होता है जहाँ सेनवू बैठा हुआ था। वो सेनवू से पूछता है कि मैनेजर कांग का है। सेनवू उसे अपना कार्ड देता है और कहता है हम इनकाम ग्रुप की इंस्पेक्शन टीम है, हमने कांग ताइजुन की इन्वेस्टिगेशन की है। ये सुनकर वो आदमी हैरान होता है। वहीं दूसरी तरफ ताइजुन गुस्से में वहाँ से चला आता है और चीज़ सेन भी डर जाता है इस चीज़ से कि ताइजुन की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सेन वो उस आदमी से ताइजुन से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि इससे वो भी उसके साथ फंस सकता था और वो आगे से ताइजुन को कांटेक्ट ना करने के लिए कहता है। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और उन तीनों का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। वहीं दूर से सेनू और सहरा की कोई फ़ोटो ले रहा होता है और यहाँ पर हमें दिखता है वो आदमी असिस्टेंट किम था। फिर रात को सेनू जब ऑफिस में होता है तब उसके पास डायरेक्टर होंग आता है। डायरेक्टर होंग सेनू से ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहता है। सेनू पहले तो मना करता है, लेकिन डायरेक्टर होंग कहता है कि वांसू चाहते हैं कि आप ब्लाइंड डेट पर जाएं। फिर सेनू को मजबूरन जाना पड़ता है और वहाँ दिखता है कि जंग यूमिन वो सेनवू का इंतजार कर रही थी और वहाँ पर वांसू भी होते हैं। वांसू उन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं ताकि वो एक दूसरे से बात कर सकें और वो वहाँ से चले आते हैं। फिर सेनवू उस लड़की के साथ बैठता है। वो लड़की सेनवू को समझाती है कि अगर हमारी शादी हो गई तो हम दोनों कंपनियाँ आपस में एक हो जाएंगी। लेकिन सेनवू उसे समझाता है कि वो शादी बिजनेस के लिए नहीं कर रहा है। सेनवू वहाँ पर अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और वो जिन्मो को मैसेज करता है ताकि वो उस ब्लाइंड डेट को रोक दे, लेकिन जिन्मो सेना के साथ होता है। फिर जिन्मो सहरा को फ़ोन करता है और वो सहरा से मदद मांगता है ताकि सहरा उस ब्लाइंड डेट को रोक दे। फिर सहरा आखिर वहाँ चले आती है जहाँ सेनवू मौजूद होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि जिन्मो सेना की बेकरी में होता है और वो सेना की मदद कर रहा होता है आटे को गूंदने में। और वहीं दूसरी तरफ सेनवू सहरा को उस लड़की से इंट्रोड्यूस कराता है और वो बताता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर उस लड़की को बुरा लगने लगता है क्योंकि सहरा सेनवू के साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही थी। फिर वो लड़की वहाँ से चले आती है। उस लड़की के जाने के बाद सहरा देखती है कि डायरेक्टर होंग उन पर नज़र रख रहा था। फिर सेनवू सहरा को
एक चश्मा पहनाता है ताकि सहरा पहचाने न जा सके। फिर वो सहरा को अपने साथ ले आता है उस होटल के रूम में जहाँ वो अक्सर जाया करता था। फिर होटल के रूम में जाने के बाद सेन वो सहरा के लिए खाना ऑर्डर करता है। फिर सहरा उसे खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि ताइजुन के पास असिस्टेंट किम जाता है और वो ताइजुन को एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें सहरा सेनवो के साथ मौजूद थी। ताइजुन ने देखा हैरान होता है। वहीं दूसरी तरफ सहरा को नींद आ जाती है। फिर ताइजुन सहरा को उठाकर अंदर बिस्तर पर ले आता है और वो बाहर जाकर सोफे में सो जाता है। फिर अगली सुबह होती है। सेनवो देखता है कि वो सहरा के साथ बिस्तर पर मौजूद है। वो ये देखकर हैरान होता है। तभी सेनवो को डायरेक्टर होंग का फ़ोन आता है। सहरा भी उस फ़ोन को उठाने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कि वो सेनवो के साथ मौजूद है। ये देखकर वो हैरान होती है और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।